आर्टिकल के इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल द। इससे पहले वीडियो में आपने एन का प्रयोग समझ लिया और अब हम समझेंगे आर्टिकल द। तो आर्टिकल द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। तो इसका जो प्रयोग करते हैं वो कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर्टिकल्स में कुछ रूल ऐसे हैं जो आपको समझने पड़ेंगे और बाकी रूल ऐसे हैं जो आपको सिर्फ याद करने की ज़रूरत होती है। कि आर्टिकल का प्रयोग बुक से पहले होता है, कि आर्टिकल का प्रयोग पर्वत के पहले होता है, ये सब इस तरह की चीज़ याद करना होगा। तो वो हम एक एक करके सीखेंगे वो रूल्स कि किस किस के पहले आर्टिकल लगाया जाता है। और ये मैंने कुछ रूल्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि पहले बताई गई बात, इसके लिए हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। पहले बताई गई बात मतलब पहले से जो चीज़ निश्चित हो, जैसे आई सॉ अ कार, मैंने एक कार देख लिया और उस कार के बारे में दोबारा बताया गया है कि कार जो है सुंदर है, तो रिपीट हो गया। तो आई सॉ अ कार, द कार वॉज वेरी नाइस, कार बहुत सुंदर थी, पहले से निर्धारित है, इसलिए हमने यहाँ पर पहले से जो चीज़ निश्चित होती है इसलिए हमने द का प्रयोग यहाँ पे कर दिया। दूसरा प्रयोग, सिंगुलर नाउन अगर अपनी कास्ट के बारे में बताए तब भी आपको आर्टिकल द लगाना है। अब कास्ट में से कैसे बताएगा? कास्ट मतलब अपनी जाति के बारे में। जैसे काव के पहले अकाव लगाते हैं हम, लेकिन यहाँ पर जो काव है अपनी कास्ट के बारे में बता रही है। जैसे द काव इज अ जेंटल एनिमल, तो यहाँ काव कह रही है कि जो गाय है वो जेंटल एनिमल होती है, सभ्य पशु है। तो ये गाय है वो पूरी जाति के बारे में बता रही है। भाई एक गाय तो जेंटल होती नहीं है, सभी गाय जेंटल होती है, तो अपनी जाति के बारे में डिस्क्राइब किया उसने, तो इसलिए काव से पहले यहाँ पे द काव लगा। अगर ये सेंटेंस ऐसा होता कि गाय चर रही है तो आप लगा सकते हो अ काव इज ग्राजिंग, क्योंकि यहाँ पे तो काव के बारे में सिंपल एक काव के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम सिंपल कोई एक काव के बारे में बात करेंगे तो हम नॉर्मली आ लगा देंगे, चल जाएगा। लेकिन जब ये अपनी जाति के बारे में बताएगा तब नहीं चलेगा, इसलिए यहाँ पे काव अपनी जाति के बारे में बता रहा है, इसलिए हमने द काव लगाया। वैसे ही दूसरे एग्जाम्पल में द लॉयन इज अ डेंजरस एनिमल, जो शेर है खतरनाक जानवर है। तो एक लॉयन खतरनाक होता है? भाई लॉयन तो सभी खतरनाक होते हैं, कोई एक लॉयन तो खतरनाक होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग किया। सेम यहाँ पर देखेंगे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, जो कुत्ता है वो वफादार पशु है, तो सभी कुत्ता वफादार होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर द का प्रयोग किया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नए रूल्स जो आपको याद करने की जरूरत है। अब हम देखेंगे रूल नंबर 3। तो आर्टिकल द का जो प्रयोग होता है वो यूनिक चीज़ों के पहले होता है, जैसे द सन, द अर्थ, द वर्ल्ड, इस तरह की जो यूनिक चीज़ें होती है उनसे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में हम देखेंगे कि जो द का प्रयोग है वो कुछ विशेष चीज़ों के पहले लगाया जाता है, जैसे कि राजनीतिक दलों के नाम के पहले, ट्रेन के नाम के पहले, जहाज़ के नाम के पहले, महत्वपूर्ण बिल्डिंगों के नाम के पहले, नदियों के नाम के पहले, नहरों के नाम के पहले, समुद्र के नाम के पहले, अखबार के नाम के पहले। एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि द गंगा, ये हमारी नदी है, द गंगा, द यमुना। समुद्र के नाम के पहले द रेड सी, द अटलांटिक सी, इसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। ट्रेन के नाम के पहले द राजधानी एक्सप्रेस, द ताज एक्सप्रेस, इस तरह से हम द का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 6 देखेंगे कि आर्टिकल द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी किया जाता है। तो सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है जिसमें EST, ST लगाया जाता है, उसे हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। शी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, तो यहाँ पर द का प्रयोग किया गया बेस्ट से पहले, ये एक सुपरलेटिव डिग्री है। दूसरा एग्जाम्पल, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द कॉलेज, तो यहाँ पर द का प्रयोग किया गया मोस्ट से पहले, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। अगला रूल देखेंगे, रूल नंबर 9।
धार्मिक किताबों के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द रामायण, द कुरान, द बाइबल। इस तरह का कोई एग्जाम्पल आपके सामने आता है तो आपको द का प्रयोग करना होता है। दूसरा देखेंगे, व्यक्ति के पद मतलब डेजिग्नेशन के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रिंसिपल। इस तरह का कोई भी डेजिग्नेशन आता है तो आपको द का प्रयोग करना होता है। और अगला रूल देखेंगे कि दिशाओं के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। तो दिशाओं के पहले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ये एग्जाम्पल हमने देखा। तो यहाँ पर ईस्ट हमारी दिशा है, पूर्व दिशा, सूरज पूर्व में निकलता है, तो ईस्ट से पहले हमने यहाँ पर द का प्रयोग किया। और दूसरा यहाँ पे सन के पहले भी द का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर ये द का प्रयोग इसलिए हो रहा है कि सन जो हमारा अद्वितीय चीज़ है, यूनिक चीज़ है, इसलिए। अब हम देखेंगे नया रूल कि ऑफिस के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है अगर ऑफिस शब्द का जो प्रयोग है वो प्लेस ऑफ वर्क के रूप में किया जाता है तब। जैसे आई एम इन द ऑफिस, तो यहाँ पर हम द का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे ज़ीरो आर्टिकल। अब आप कहोगे ये ज़ीरो आर्टिकल क्या होता है? तो ज़ीरो आर्टिकल वो आर्टिकल्स होते हैं जहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता है, और ये एग्जाम में बहुत बार प्रयोग करते हैं, और अधिकतर स्टूडेंट्स इस आर्टिकल में गलती ही करके आते हैं। जहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आता उसे हम बोलते हैं ज़ीरो आर्टिकल्स। तो जीरो आर्टिकल में हम पहला एग्जाम्पल देखेंगे कि हॉस्पिटल, कोर्ट, बेड, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, मार्केट, प्रिजन, इन सभी के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अगर इनका प्रयोग इसी काम के लिए किया गया है सेंटेंस में जिस काम के लिए ये बिल्डिंग बनाई गई है, तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर इन सभी का प्रयोग सेंटेंस में किसी और काम के लिए होता है, किसी और चीज़ के लिए होता है, तब यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। तो ये कैसे डिसाइड होगा? एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखेंगे कि कहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा और कहाँ पे आर्टिकल आएगा। तो पहला एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। तो यहाँ पर आर्टिकल मैंने नहीं लगाया, आई गो टू स्कूल, क्योंकि मैं अगर स्कूल जाता हूँ तो हो सकता है मैं पढ़ने के लिए स्कूल जा रहा हूँ, तो स्कूल किस काम के लिए बना है? पढ़ने के लिए बना है, तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहीं पर दूसरा सेंटेंस बनाऊँ कि माई फादर गोज टू स्कूल, तो मेरे पिताजी जो स्कूल जाएंगे तो वो पढ़ने के लिए तो जाएंगे नहीं, इसलिए यहाँ पर सेंटेंस जो बनेगा वो बनेगा माई फादर गोज टू द स्कूल। यहाँ पर आर्टिकल आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप लगाएंगे माई फादर गोज टू स्कूल तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा माई फादर गोज टू द स्कूल, क्योंकि पापा अगर जाएंगे स्कूल तो हो सकता है वो किस काम के लिए जाए? फीस जमा करने के लिए जा सकते हैं, अपने बच्चे से मिलने के लिए जा सकते हैं, लेकिन वो पढ़ने के लिए नहीं जा रहे। लेकिन स्कूल का जो निर्माण किया जाता है वो पढ़ाने के लिए किया जाता है, इसलिए अगर कोई स्टूडेंट जा रहा है पढ़ने के लिए तो वहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन कोई अदर काम के लिए स्कूल जाता है तो वहाँ पे आर्टिकल लगाया जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ही मार्केट का प्रयोग, आई गो टू मार्केट। अब मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ, आई गो टू मार्केट और आई गो टू द मार्केट। यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ आई गो टू द मार्केट फॉर परचेसिंग वेजिटेबल, या कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, तो बाजार किस काम के लिए बना है? कुछ खरीदारी के लिए। तो आई गो टू मार्केट और आई गो टू द मार्केट, यहाँ पर आपको यही डिसाइड करना है कि अगर मैं कोई सामान खरीदने के लिए जा रहा हूँ, आई गो टू मार्केट फॉर परचेसिंग वेजिटेबल, तो मैं खरीदारी करने के लिए जा रहा हूँ, तो यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग आपको नहीं करना है। लेकिन अगर मैं मार्केट का प्रयोग किसी दूसरे काम के लिए करूँ कि शी गोज टू द मार्केट, लेकिन वो किसी खरीदारी करने के लिए नहीं जा रही है,
तो आपको यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया उन सभी में यही देखना है कि ये बिल्डिंग जिस काम के लिए बनी है किस सेंटेंस में उसी का अर्थ निकल रहा है क्या, तो आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। अगर कोई दूसरा अर्थ निकल रहा है तो आर्टिकल का प्रयोग आपको करना होता है। वैसे एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो हम कहें पेशेंट इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, तो यहाँ पर ये सेंटेंस सही होगा गलत होगा? भाई पेशेंट को जब हम हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे तो हॉस्पिटल में पेशेंट को ही भर्ती किया जाता है, तो ये सेंटेंस तो इसका मतलब गलत हो गया। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या आना चाहिए? पेशेंट इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल, क्योंकि पेशेंट अगर हॉस्पिटल में जाएगा तो इलाज कराने ही जाएगा और हॉस्पिटल का जो निर्माण किया गया है वो इलाज कराने के लिए किया गया है। लेकिन अगर यहीं पर अगर हम बोलें कि माई फ्रेंड वेंट टू द हॉस्पिटल, तो यहाँ पर आ सकता है, हो सकता है कि वो जो हॉस्पिटल गया अपने दोस्त से मिलने गया हो या कोई और काम से गया हो, तो इस बिल्डिंग से पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जीरो आर्टिकल में हम अगला रूल देखेंगे कि लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर जीरो आर्टिकल का प्रयोग होता है। जीरो आर्टिकल क्या होता है कि आप चाहो तो क्रॉस का प्रयोग कर सकते हो और चाहो तो आप गोला बना के आप क्रॉस का साइन उसमें लगा सकते हो। दूसरा देखेंगे कि बीमारियों के नाम के पहले भी आर्टिकल नहीं लगता है, जैसे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई डाइड ऑफ कॉलेरा, तो इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक नोट करके आपको बताना चाहूँगा कि यदि बीमारियों के नाम बहुवचन में हों तो आपको आर्टिकल का प्रयोग करना है। जैसे कुछ बीमारी होती हैं मम्प्स, तो मम्प्स हो गया, मीजल्स हो गया, जिसको खसरा वगैरह बोलते हैं, तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अगला रूल देखेंगे कि भाषा मतलब लैंग्वेज के नेम और रंगों के नाम, कलर्स के नेम, इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे शी कैन स्पीक हिंदी, तो शी कैन स्पीक हिंदी, यहाँ पर कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा आई लाइक वाइट कलर, तो यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा। और अब हम देखेंगे अगला रूल कि गेम्स के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आई प्ले हॉकी, आई प्ले फुटबॉल, यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा रूल सीजन्स के नाम के पहले भी द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आई लाइक स्प्रिंग सीजन, दूसरा सेंटेंस बोल सकते हैं आई लाइक विंटर सीजन, तो यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होता है। उम्मीद है आर्टिकल का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।